ऊंची पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एलिजा नाम की एक जिज्ञासु और कल्पनाशील युवा लड़की रहती थी। एलिजा के अनियंत्रित बाल हमेशा उसके जंगली विचारों की नकल करते प्रतीत होते थे और उसकी आंखों में निरंतर जिज्ञासा चमकती थी, जिससे उसका गांव आश्चर्यचकित और चकित हो जाता था। एक उजली सुबह, जैसे ही गांव पक्षियों के गाने से जग गया, एलिजा अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकली। उसकी पुआल टोपी उसके सिर पर मजबूती से थी और उसके हाथ में एक छोटी घिसी पिटी नोटबुक थी। उसने व्हिस्परिंग वुड्स के बीचों बीच छिपी एक पुरानी भूली हुई गुफा की फुसफुसाहट सुनी थी। ऐसा कहा जाता है कि यह गुफा एक जादुई तूलिका का घर थी, जो इससे चित्रित किसी भी चीज को जीवंत कर देती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन एलिजा का दिल असाधारण में अटूट विश्वास के साथ धड़कता था। संदेह से निडर होकर एलिजा जंगल में चली गई। जंगल ने अपनी धीमी धूप और दबे रहस्यों से उसे गले लगा लिया। वह एक घुमावदार रास्ते पर चली, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। घंटे दिन में बदल गए और सूरज क्षितिज पर डूब गया। जैसे ही उसकी आत्माएं डगमगाने लगीं, एक फीकी चमक ने उसकी आंख को पकड़ लिया, जो उसे एक गुफा के प्रवेश द्वार तक ले गई। प्रवेश द्वार को जटिल लताओं से सजाया गया था, मानो प्रकृति ने स्वयं अपने रहस्यों की रक्षा के लिए जादू कर दिया हो। एक गहरी सांस के साथ एलिजा ने गुफा में प्रवेश किया। उसकी लालटेन दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। वहां एक फीकी अलौकिक रोशनी से प्रकाशित काई से ढके हुए आसन के ऊपर टूलिका रखी हुई थी। इसका हैंडल एक प्राचीन पेड़ की कांटेदार शाखा से बनाया गया था और इसकी बालियां अपने जीवन से झिलमिलाती हुई प्रतीत होती थीं। केवल थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए एलिजा ने आगे बढ़कर पेंट ब्रश पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसके बालों को छुआ, उसकी नसों में गर्माहट की लहर दौड़ गई और गुफा एक हल्की गुंजन से भर गई। टूलिका को देखते हुए एलिजा को एक जुड़ाव महसूस हुआ, मानो टूलिका और उसका दिल अब आपस में जुड़ गए हों। नए उद्देश्य के साथ एलिजा पेंट ब्रश को कसकर पकड़कर जल्दी से गांव वापस चली गई। उसका दिमाग संभावनाओं का बवंडर था और वह अपनी खोज को साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके लौटने पर गांव चौक में इकट्ठा हो गया और उत्सुकता से बड़बड़ाने लगा। एलिजा आगे बढ़ी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मैं आपके लिए मंत्रमुग्ध पेंट ब्रश प्रस्तुत करता हूँ, उसने उसे ऊपर उठाते हुए कहा। जब ग्रामीण इस रहस्यमय कलाकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, तो बड़बड़ाहट हाँफने में बदल गई। थियो नाम का एक युवा कलाकार, जो अपने उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, आंखों में चमक के साथ एलिजा के पास आया। एलिजा, क्या आप मुझे सबसे पहले इसे आजमाने देंगी? उसने पूछा। उसकी उंगलियां पेंट ब्रश पकड़ने के लिए खुजली कर रही थीं। एलिजा ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर एक कैनवास तैयार किया। एक गहरी सांस के साथ थियो ने पेंट ब्रश को जीवंत नीले रंग के बर्तन में डुबोया और बनाना शुरू कर दिया। ब्रिसल्स कैनवास पर नृत्य कर रहे थे और पेंट के निशान छोड़ रहे थे, जो जीवंत प्रतीत हो रहे थे। एक छोटा सनकी पक्षी उभरा, उसके पंख सूर्यास्त की तरह चमकीले थे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और जल्द ही हर कोई मंत्र मुग्ध पेंट ब्रश को आजमाना चाहता था। कोमल धुनें बिखेरने वाले ज्वलंत फूलों से लेकर चौक के चारों ओर घूमने वाली शरारती गिलहरियों तक गांव एक जीवित उत्कृष्ट कृति में बदल गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एलिजा को गांव में बदलाव नजर आया। एक समय के जीवंत रंग फीके पड़ने लगे और जीवंत रचनाएं सुस्त और नीरस हो गईं। टूलिका का जादू धीरे धीरे गांव के जीवन को खत्म कर रहा था। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। क्षति को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलिजा ने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी बुद्धिमान महिला से ज्ञान मांगा। बुद्धिमान महिला ने एलिजा की कहानी सुनी और जानबूझकर सिर हिलाया। उन्होंने बताया, मंत्रमुग्ध पेंट ब्रश कला में जीवन ला सकता है, लेकिन यह अपनी शक्ति प्रकृति के संतुलन से लेता है। आपको उस संतुलन को बहाल करने का एक तरीका खोजना होगा। एलिजा का दिल यह जानकर उदास हो गया कि समाधान उतना सरल नहीं होगा जितनी उसने आशा की थी। सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह एक नई खोज पर निकल पड़ी। व्हिस्परिंग वुड्स के छिपे हुए हार्टस्टोन को खोजने के लिए एक पौराणिक रत्न जिसमें प्रकृति के जादू का सार था। उसकी यात्रा उसे जंगल में ले गई, जहां उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने उसके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। वन प्राणियों के मार्गदर्शन और अपनी अडिग भावना के साथ उसने बाधाओं पर विजय प्राप्त की और अंततः एक प्राचीन पेड़ की जड़ों के भीतर छिपे हार्टस्टोन की खोज की।
जैसे ही उसने हार्टस्टोन को अपने हाथों में पकड़ा, उसकी गर्म चमक ने उसकी आशा को फिर से जगा दिया। एलिजा को पता था कि उसे क्या करना है। वह गांव लौट आई और हार्टस्टोन को चौराहे के केंद्र में रख दिया। इसकी ऊर्जा बाहर की ओर विकीर्ण हो रही थी। मंत्रमुग्ध पेंट ब्रश ने जवाब दिया। उसकी बालियां नए जोश के साथ गुनगुना रही थीं। हार्टस्टोन के जादू से लैस एलिजा ने टूलिका को हार्टस्टोन से छुआ। पेंट ब्रश ने हार्टस्टोन की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और जैसे ही एलिजा ने पेंटिंग की, कैनवास नृत्य और सामंजस्य वाले रंगों के साथ जीवंत हो गया, जिससे एक लुभावनी उत्कृष्ट कृति बन गई जिसने गांव और जंगल के सार को समाहित कर लिया। गांव एक बार फिर जीवन और शक्ति से भर गया। इसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध पेंट ब्रश और हार्टस्टोन के जादू से बहाल हो गई। और जहां तक एलिजा की बात है, उसे एहसास हुआ कि सच्चा जादू कलाकृतियों में नहीं, बल्कि लोगों, प्रकृति और हृदय से निकलने वाली रचनात्मकता के बीच संबंध में निहित है। उस दिन के बाद से एलिजा ने दुनिया का पता लगाना जारी रखा। उसका दिल और कल्पना हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। ऐसी कहानियां बनाईं जिन्होंने उसके गांव और उसकी कहानियां सुनने वाले सभी लोगों को प्रेरित और जोड़ा। और इसलिए प्रिय पाठक, याद रखें कि आपके भीतर का जादू असीमित है, जो आपके सपनों को जीवन में लाने की प्रतीक्षा कर रहा है। एलिजा की तरह अपने दिल को अपना मार्गदर्शक बनने दें और अपनी कल्पना को दुनिया को ऐसे रंगों से रंगने दें जो हर पल में जीवन भर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।